हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम गुप्ता क्लासेस। दोस्तों, हमने अगले वीडियो में मैंने आपको लूनार इक्लिप्स के बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 4 तो जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है एक्यूलेशन और ट्रांसिट क्या होता है। तो दोस्तों अब एक्यूलेशन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक्यूलेशन हमारा क्या होता है। तो एक्यूलेशन मतलब कि किसी चीज़ है, जैसे कि कोई वस्तु है, अगर उसकी जो रोशनियाँ है अगर उसको रोक लिया जाता है, कोई चीज़ आकर बीच में आ जाती है और उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है, उसके आगे नहीं पहुंच पाती, तो वह एक एक्यूलेशन हो जाता है। तो मानिए कि आप एक लाइट ले लीजिए, ठीक है। अब लाइट ले लिए, अब एक और कुछ ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। अब लाइट को बारेंगे तो ऑब्जेक्ट पर जो लाइट है वह उधरी तक रख जाएगी ना। जब वह रोशनियाँ उधरी तक रह जाएगी तो जो उसके आगे का जो अपोजिट और साइड है वह क्या होगा, वह एक प्रकार का शैडो उसका जाएगा, क्योंकि जो लाइट से जो रोशनी निकल रही थी वह उस ऑब्जेक्ट ने रोक ली। तब रोक ली तो आगे जाने वाली चीज़ वह सिर्फ शैडो ही रहेगी। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्यूलेशन। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जियोग्राफिकल से। तो देखिए कि हमारा जो अर्थ है, सन, मून, ये तो मैंने आपको बता दिए थे। अब ये एक्यूलेशन कब होगा, क्या लूनार इक्लिप्स के दिन होगा कि न्यू यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स के दिन होगा। तो आप देखिए कि हमारा जो एक्यूलेशन है वो दोनों दिन के होगा, लूनार इक्लिप्स के दिन भी होगा और सोलर इक्लिप्स के भी दिन होगा। अब सोलर इक्लिप्स के दिन क्या होता है, हमारा जो मून का शैडो रहता है वह अर्थ पर पड़ता है ना। और लूनार इक्लिप्स में क्या होता है, लूनार इक्लिप्स में हमारा अर्थ का शैडो मून पर पड़ता है। तो क्या है, दोनों में ही हमारा क्या हो रहा है, शैडो पड़ रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूलेशन बोलते हैं। तो ये डन हुआ हमारा एक्यूलेशन, हमको समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसिट क्या होता है। अब ट्रांसिट का मतलब हमारा निकलता है कि जैसे कि एक प्रकार का वो भी एक्यूलेशन है, लेकिन वो ट्रांसिट थोड़ा मोड़ा उससे अलग होता है। तो ट्रांसिट कैसे होगा कि जैसे कि आप समझे कि कुछ जैसे कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप एक उससे छोटे ऑब्जेक्ट को लेकर जाइए, उस पर आप क्या करिए, स्टिक कर दीजिए। स्टिक करेंगे तो जब आप दूर से देखेंगे तो जैसे लगेगा कुछ पार्टी को उसने ढक लिया है, ठीक है। अब वो कुछ पार्टी को ही ढक ले रहा है, तो इसी को हम लोग ट्रांसिट करेंगे, लेकिन वो पूरे पार्ट को नहीं ढक पाता है। तो इसलिए हमारा जो है वह एक्यूलेशन नहीं हो पाता है, तो वो थोड़े पार्ट को ढक रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसिट हो रहा है। अभी जियोग्राफिकल में क्या है, जियोग्राफिकल हमारा हो जाता है कि जैसे कि जो बहुत सारे प्लैनेट है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, ठीक है, और उनकी स्पीड अभी अलग अलग रहती है। अब ये समझिए कि उसकी स्पीड भी अलग अलग होने की वजह से जो उनकी डायरेक्शन बल्कि सेम है, तो स्पीड अलग अलग होने के कारण वह जो और प्लैनेट है वह एक दूसरे के अलग अलग प्लेस पर हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो प्लैनेट है जैसे कि मरकरी, विनस, हमारा जो अर्थ है वो 3rd नंबर पर आता है। पहले मरकरी आएगा, उसके बाद विनस आएगा, इसी तरह हमारा 3rd नंबर पर अर्थ आ जाता है। अब क्या होता है कि अब ये दोनों रिलेशन करते हैं, ठीक है, तो वह एक ही डायरेक्शन में एक बार क्या होता है कि दोनों क्या होते हैं, एक प्लेन में आ जाते हैं। जब वो एक प्लेन में आ जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पर ट्रांसिट कैसे होता है। तो एक प्लेन में आ गए तो वह एक प्लेन में आने को जैसे सूर्य की रोशनी है उसे क्या करेंगे, रोक लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक क्या करेंगे, रोशनी रोक लेंगे। अब शैडो तो अर्थ पर पड़ने वाली है। तो अब ये देखिए कि जो मरकरी और वीनस है वह हम लोग के अर्थ से करोड़ों किलोमीटर बहुत दूर है, ठीक है। अब वह इतने दूर होने की वजह से तो वह एक प्लेन पर तो आ जाते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी थोड़ी ही बहुत रोक पाते हैं। तो जिसकी वजह से अर्थ पर हम लोग क्या होता है कि सूर्य तो दिखेगा लेकिन वह कुछ बिंदु जैसा हम लोग को दिखता है। क्यों दिखता है दोस्तों, कि ये देखिए कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिए, मतलब कि एक आपका एक अंगूठा ही ले लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करिए,
दूर कर दीजिए पहले, ठीक है। तो जब ये दूर करेंगे तो आपके आँख को थोड़ा मोड़ा ही ढक पाएगा, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे पास लाएंगे, तो इसको पास लाते तो पूरा आप पास ला देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कवर को आपके आँख को कवर कर सकता है। तो आपको ज़्यादा क्या दिखने लगेगा, कुछ उंगली का ढका हुआ। तो इसी कारण जो वह मरकरी और वीनस है वह हमारे अर्थ से बहुत दूर है, जिसकी वजह से हमें वह एक डॉट जैसा शैडो बनाकर दिखाते हैं। तो यही एक एग्जांपल है ट्रांसिट का। तो दोस्तों जब हमारा कोई भी सूर्य जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का रेज हो जो कि पड़ रही है, अगर उसकी पूरा रेज नहीं रोक पाता है तो थोड़ा मोड़ा ही बहुत रोक पाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसिट बोलते हैं, ठीक है। आपको ट्रांसिट समझ आ गया, ठीक है। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होता है तो उस समय हम लोग को देखना है किसी भी इक्लिप्स को, तो हम लोग क्या यूज़ करना चाहिए, गॉगल्स या ग्लास यूज़ करना चाहिए। क्यों हम लोग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य की जो रेज होती है वह हार्मफुल एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि आँख को ख़राब कोई नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हमें ग्लास या गॉगल्स यूज़ करना चाहिए जब हम लोग टोटल और या लूनर या सोलर इक्लिप्स देखने जाएं। और एक बार और ध्यान रखिए कि जब सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होता है तो हम जो जानवर होते हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुबह में अचानक अंधेरा हो गया, कुछ और चंद्र ग्रहण लग गया। इसी वजह से क्या होता है, जानवर कंफ्यूज हो जाते हैं, वह समझ नहीं पाते कि क्या है ये चीज़। थैंक यू दोस्तों, आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आ गई। ओके, बाय बाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी एक मदद कीजिए, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना शिवम गुप्ता क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।